वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उनकी बड़ी बातें हम उन्हीं के द्वारा सुनाते हैं। देखिए। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. जी हाँ, तो ये वो लम्हा था जो बजट के 75 मिनट के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री बताया तो हर जगह ताली बज गई, टेबल ठोक दी गई सपोर्ट में। और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और अमर के पास हम दोबारा चलते हैं। अगर आप वो मिस कर गए हैं कि इस 12 लाख की सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा, और जो अभी बताया वित्त मंत्री ने कि 5% 10% का टैक्स बीच में दिख रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा, अमर बताइए जरा विस्तार से। जी बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मतलब कि जैसे ही बजट का ऐलान चल रहा था और 75वें मिनट पे जब वित्त मंत्री ने ये कहा आकर के कि 12 लाख तक की जो आय है वो टैक्स फ्री होगी, संसद में भी 1 मिनट तक तालियां बजती रहीं और हर जगह खुशी की लहर। मतलब केवल एक ये ऐसा पॉइंट था जिसने पूरा बजट जो लूट ले गया। मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट था जिसने पूरे बजट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पूरे देश में खुशी की लहर आ गई कि अब मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है, पिछले 11 सालों में टैक्स में से ये सबसे बड़ा ऐलान है। लेकिन 12 लाख रुपए तक जो टैक्स जीरो किया गया है, वो टैक्स स्लैब में समझा रहा हूं कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया 0 से 4 लाख तक जीरो आपको इनकम टैक्स देना होगा, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 10%, 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पर 15%, 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पर 20% और 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25% और 24 लाख से ऊपर फिर 30%। लेकिन जो सबसे बड़ी लाइन, जो सबसे पहली लाइन वित्त मंत्री ने कही कि 12 लाख रुपए तक की आय पे जीरो टैक्स होगा, वो कैसे होगा, और उसके बाद 2 स्लैब भी बताए। 2 स्लैब 4 लाख से 8 लाख तक 5% और 8 लाख से 12 लाख तक 10%। इस टैक्स स्लैब का क्या मतलब है? और जो वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक जीरो होगा, दरअसल क्या होगा कि 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है और 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स है। लेकिन जो भारत सरकार में आयकर विभाग की 87A की धारा है, उसके तहत ये 10% जो है इसको एक मुश्त माफ कर देगी केंद्र सरकार। तो अगर केंद्र सरकार 12 लाख तक केवल जीरो टैक्स लेना था तो ये स्लैब क्यों लाया? स्लैब इसलिए लाया गया कि 12 लाख से ऊपर अगर आपकी आय जाती है तो फिर आपको 87A के तहत जो सरकार माफ कर रही है वो माफी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको फिर पूरा 10% टैक्स उसके 12 लाख से 1 भी रुपया आय अगर ऊपर होती है। लेकिन इसमें भी नौकरी पेशा लोगों के लिए और छूट दी गई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दी गई है। मतलब आम लोग जो बिजनेस करते हैं, जो दुकान चलाते हैं या किसी और धंधे से कुछ भी कर रहे हैं, वो तो 12 लाख तक आ जाएंगे। लेकिन नौकरी पेशा लोग, हम आपके जैसे लोग जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग 12,75,000 के बाद इस स्लैब में आएंगे। तो मतलब यह है कि 87A के तहत ये टैक्स स्लैब होगा जिसको 87A के तहत माफ किया जाएगा। आपने विस्तार से बताया, अच्छे से बताया, बहुत शुक्रिया आपका।